जिन लोगों ने धर्म के नाम पे भारत को बांटा, पाकिस्तान गए नहीं गए। जिन लोगों ने इस मादरे वतन को अपना चुना, मौलाना हजरत मोहानी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला को, चंद्रशेखर को, गांधी को, जिनको अपना माना, मेरे बाप दादा मैं पूरी बात कर रहा हूं, पूरी बात जिन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, हवा में मत बात करिए। यही हमारा जिन्ना कहां से चुन के आए? हमारा मजहबी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैं बोलो, जिन्ना कहां चुन के आए थे? जिन्ना कहां चुन के आए थे? सूरत। न ढाका से, न चट्टान से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? पूरी बात सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे डिप्टी सीएम? सुनिए, मुस्लिम लीग बाईकुला सीट से चुन के आए थे, 95% मुस्लिम ने उनको वोट दिया, 95% मुस्लिम लीग से इंडिया में डिप्टी सीएम बनने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये दिन आ गया है, नहीं है, ये दिन आ गया है। चिल्लाना है, फैक्ट पता नहीं है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र का जो पूरा आइडिया है, ये हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था। करो। अब मैं बताता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत है और बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। कोट किया है मैंने किताब, कोट किया है मैंने पेज, अंट शंट मत बोलो मेरे भाई। पास्ट टेंस से निकलकर प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में आइए और मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी साइड, अगर वारिस भाई को कोई भी मुद्दा उन्हें खटक रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हिंदू भी कोर्ट जा रहा है, विष्णु जैन भी कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने में, कोर्ट के सर्वे ऑर्डर करने में, बड़े कोर्ट के ये कहने में कि अभी जो राजदार होता है उसे कोर्ट जाने में डर लगता है। हिंदू जो जा रहा है कोर्ट में ना, चले जाइए, इसमें दिक्कत क्या है? गलत इंटेंशन से जा रहा है। नहीं, ये लोग जा रहे गलत इंटेंशन से जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैटर सेटल हो चुका है। विष्णु जैन जी, गलत इंटेंशन वाला कौन है? ये विष्णु जैन जो पत्थर उठाता है या जो कोर्ट? अरे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात का पता है केंद्र क्या है? केंद्र यह है कि ज्ञानव्यापी में जिस दिन जिसको ये फाउंटेन कह रहे हैं और हम शिवलिंग कह रहे हैं, जिस दिन उसकी जांच हो गई, साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, उस जांच को रुकवाने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कहूं इनके इंटेंशन सही नहीं है, इनके दिल में चोर है, मैं भी तो बोल सकता हूं, पर मैंने कहा कि ठीक है, लीगल बात है, आप अपनी लीगल बात कोर्ट में रखिए। अब एक मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल नेशनलिज्म के केंद्र थे। मतलब आस्था, मतलब आप आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, मैं संविधान की बुनियाद पे जा रहा हूं। आस्था से चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, बताओ मेरे को बताओ। नहीं, आस्था पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बाप की क्या इज्जत करोगे? लीगल बात करो। आप प्लीज बिना बोली समझ गए? ये बैठे हुए आप मेरे पिताजी के बारे में कोई कमेंट करेंगे? लीगल बात करो, मैं जवाब दूंगा। नेता आपने क्या बोला? कानूनी बात करो। नहीं, आपने क्यों बोला सपने की बात? जब पहली बात सर्वे हो गया, मेरे पिताजी दूसरे दिन दंगे करवाने गए थे, तो मैं भी आपको दंगे करवा के संभल को जला के इनको फायदा पहुंचा आप ये समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए, जो भाषा आप समझते हैं आपको इस्तेमाल करके अगर आप नेता हो तो मैं भी वकील हूं, और अगर आप बीच में इंटरफेयर करेंगे तो आप भी नहीं बोल सकते। पहली बात सर्वे जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, क्यों बोला था? मुझे एक चीज बताइए, सवाल अमीक जमाई का सवाल है, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया और दूसरी बार में गलत है कामिका जी, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हुआ। मुसलमानों को गलत बोल रहे हैं अमीक जमाई, ना ये स्पॉट पे थे, ना इनको कुछ पता है, और इनकी पार्टी के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, अगर विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोली? सुधांशु जी, अभी तो 2027 संविधान चुनाव है, जो लोग भगवान नहीं मानते ध्रुवीकरण आज से चालू क्यों हो गया है? देखिए, ध्रुवीकरण आज से चालू नहीं है। अभी अमीक जमाई जी कह रहे थे लीगल बात करिए, तो मैं स्ट्रिक्टली लीगल बात करता हूं और वारिस पठान साहब से कहूंगा वही गौर फरमाएं। आपको पता है कि राम जन्मभूमि केस सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड किस तारीख को बना है? कंप्लेनेंट पार्टी बना है, जानते हैं कब बना है? दिसंबर 1961, जबकि मूर्तियां प्रकट हुई 23
22-23 दिसंबर 1949 की रात। दिसंबर 61 क्यों? 12 साल की मियाद होती है कि टाइटल सूट का क्लेम खत्म हो जाता। 12 साल पूरे होने में 10 या 11 दिन रह गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो महत्व हिंदुओं के लिए राम मंदिर का है, मुसलमानों के लिए वो महत्व नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां मूर्तियां प्रकट हुई। नहीं प्रकट हुई। अब बात सुनिए ना पूरी बात। उसका सबसे पहली गवाही किसने दी आपको पता है? यूपी पुलिस के एक सिपाही अब्दुल बरकत ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा बयान दिया कि मुझे एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो हटी तो वहां मूर्तियां थी। बताओ, अब्दुल बरकत को तो रोशनी 1949 में दिख गई, उसकी तो बरकत हो गई। इन लोगों को रोशनी 2024 तक नहीं दिख रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कोर्ट की, संविधान की आप बहुत इज्जत करते हैं। कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना, क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में? चलिए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्यों नहीं गए? सवाल तो उठता है। अगर आपको मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली है, तो दोनों तरफ से मोहब्बत क्यों नहीं होती? अगर आपको संभल में दिक्कत है, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल जायज है, लेकिन फिर बहराइच में अगर संविधान इतना पसंद है, संविधान की कस्में आप खाते हैं, तो कोर्ट में जो केस लगा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उस केस में आप इंटरवेंशन करते हैं, ज्ञानवापी में इंटरवेंशन करते हैं और कहते क्या है? ये नहीं कहते कि हमारे पास दलीलें हैं, हम दलीलों से साबित कर देंगे कि पेटिशनर गलत है। नहीं, आप कहते हैं अपनी प्रेयर में कि अगर आपने ये सुनवाई की तो देश में हिंसा हो जाएगी, कम्युनल वायलेंस हो जाएगी और ड्रास्टिक हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि पेटिशन में कानून कम, धमकी ज्यादा क्यों है? मैं पूछ रही हूँ कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में कहीं पर भी धमकी की कोई जगह है? सवाल पब्लिक का आज बस यही है। आज वक्त बिल्कुल खत्म हो गया वारिस भाई, इतना कुछ है कहने के लिए, लेकिन आपकी कहानी खत्म ही नहीं होती, दूसरे की कहानी आप सुनना नहीं चाहते। सच्चाई कयामत तक चलेगी। मुस्लिम समुदाय बहुत पढ़ा लिखा समुदाय था। यूपी में मैंने पढ़ा हुआ 47 में ब्यूरोक्रेसी में 20% थे, अब 1 कुछ % रह गए। चूंकि अब इनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान दूसरी तरफ भटकता चला गया, तो वो इसलिए होता चला गया कि आपको ये समझाया गया ना कि इससे हमसे अदावत है और उनसे मोहब्बत है। तो हुआ क्या कि किसी को किसी की अदावत ने मारा और किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। हिंदुस्तान को बीजेपी ने मार दिया। नहीं, और आप अकेले आदमी बात हिंदुस्तान को बीजेपी की गलत पॉलिसी